वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुँच सकें। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले की अपनी नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हैं। आज की वीडियो के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस और उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये सीखने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे और उसके बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ये याद रखना है कि पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमले यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रेड कलर में शो किया है ताकि आपको ये जहन नशीन रहे कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमलों में इस्तेमाल होनी है और इसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम अपने पहले फ़िक्रे की तरफ बढ़ते हैं और पहला फ़िक्रा है हमारा मैंने अखबार पढ़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैं की इंग्लिश बनाएंगे और मैं की इंग्लिश होगी आई के बाद पढ़ना की इंग्लिश जो है वो रीड और रीड की दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी रेड। तो इसको हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे आई रेड न्यूज़पेपर। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास हम दौड़े। तो सबसे पहले हम की इंग्लिश और वो होगी वी और दौड़ने की इंग्लिश रन और रन की दूसरी फॉर्म लगेगी रैन, वी रैन। अब ये देखें यहाँ पर जो रेड कलर कर दिया गया है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने झूठ बोला। तुम की इंग्लिश यू और झूठ बोलना टेल और टेल की दूसरी फॉर्म टोल्ड लगेगी, यू टोल्ड अ लाई। अगला सेंटेंस उन्होंने हॉकी खेली। तो उन्हों जो है यहाँ वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है, यहाँ दे लगाएंगे और खेलना प्ले और प्ले की दूसरी फॉर्म प्लेड। तो सेंटेंस बन जाएगा दे प्लेड हॉकी। अगला सेंटेंस देखते हैं अहमद और अली स्कूल गए। तो अहमद और अली ये तो नेम है, नाउन है, ये ऐसे ही आ जाएंगे। जाने के लिए वर्ब होता है गो और गो की दूसरी फॉर्म होती है वेंट। तो अहमद एंड अली वेंट टू स्कूल। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसने चाय पी। इस यहाँ वो के लिए इस्तेमाल होगा, ही भी लग सकता है, शी भी लग सकता है। चले हम यहाँ पर ही का इस्तेमाल करते हैं। ही टुक टी, इसने खाना पकाया। तो इस जो है यहाँ पर हम फीमेल के लिए यानी कि शी इसका ले लेते हैं ट्रांसलेशन और खाना पकाना होता है कुक, कुक की दूसरी फॉर्म कुक्ड लगेगी और सेंटेंस बन जाएगा शी कुक्ड फूड। बारिश हुई। तो बारिश होना, बारिश के लिए इट इस्तेमाल करेंगे और रेन की दूसरी फॉर्म यानी रेन्ड इसके साथ लग जाएगी। अगला सेंटेंस है अहमद ने ख़त लिखा। तो ख़त लिखना राइट होता है, राइट की दूसरी फॉर्म रोट, अहमद रोट अ लेटर। इस टेंस के अंदर सिर्फ सादा जुमलों के अंदर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होनी है जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं और इसका मेथड सीखने की कोशिश करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे जैसा कि हमने टेंस के अंदर भी सीखा था। ये नहीं के लिए इस्तेमाल होगा और उसके बाद
अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। इस टेंस के लिए इसे जहन नशीन रखना है और उसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आएगा। पहला सेंटेंस, मैंने अखबार नहीं पढ़ी, और इसके लिए जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट जो है मैं के लिए आई लिखेंगे और आई के बाद फ़ौरन बाद डिड नॉट आएगा और फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी रीड लगाएंगे और फिर न्यूज़पेपर आ जाएगा। तो इसको मैंने ग्रीन कलर में इसलिए सिर्फ किया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है। हम नहीं दौड़े, तो हम के लिए वही और वही के साथ आएगा डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी रन। तुमने झूठ नहीं बोला, तुम के लिए यू के साथ डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेल आएगा और अलाई यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उन्होंने हॉकी नहीं खेली, उन्हों के लिए दे लगाएंगे और दे के साथ डिड नॉट आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब खेलना प्ले और साथ हॉकी आ जाएगा। इसी तरह से अहमद और अली स्कूल नहीं गए, अहमद और अली के बाद डिड नॉट आएगा और जाने की इंग्लिश गो, अहमद एंड अली डिड नॉट गो टू स्कूल। इसने चाय नहीं पी, तो इसके लिए यहाँ पर ही लिख लेते हैं और ही के बाद डिड नॉट आएगा और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेक और टी, ही डिड नॉट टेक टी। इसने खाना नहीं पकाया, इसके लिए यहाँ शी इस्तेमाल कर लेते हैं और शी के बाद डिड नॉट आएगा, कुक यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फूड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, शी डिड नॉट कुक फूड। बारिश नहीं हुई, बारिश के लिए इट इस्तेमाल करेंगे और डिड नॉट आएगा नहीं के लिए और रेन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, इट डिड नॉट रेन। अहमद ने ख़त नहीं लिखा, तो अहमद के फ़ौरन बाद नहीं के लिए डिड नॉट लगाएंगे, अहमद डिड नॉट राइट अ लेटर। राइट जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो इस तरह से कुछ फ़िक्रे हमने अब नेगेटिव सेंटेंसेस के भी कर लिए हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि इनका मेथड क्या होगा। इंट्रोगेटिव में आपके पास जो डिड सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट था, उसका डिड जो है वो सबसे पहले आ जाएगा और इसी का मतलब क्या होगा। इसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सेकंड फिर से बार बार बता रहा हूँ पास्ट इंडेफिनेट के सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव यानी सादा जुमलों के अंदर इस्तेमाल होनी है और इसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या मैंने अखबार पढ़ी, तो क्या के लिए सबसे पहले डिड लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट यानी आई आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी रीड आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट यानी न्यूज़पेपर, डिड आई रीड न्यूज़पेपर। क्या हम नहीं दौड़े, तो क्या के लिए फिर डिड का इस्तेमाल करेंगे और डिड शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट यानी वही आ जाएगा और इसमें क्योंकि नहीं भी आ रहा है नॉट अपनी जगह पर ही रहेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी रन जो है वो इसके बाद आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने झूठ बोला, तो क्या के लिए वंस अगेन हम डिड लिखेंगे और डिड के बाद उसका सब्जेक्ट यानी यू आएगा, तुम की इंग्लिश यू, और झूठ बोलना टेल अलाए, तो इसके बाद टेल अलाए आ जाएगा। क्या वो हॉकी नहीं खेले, तो क्या की इंग्लिश वंस अगेन डिड लिखेंगे, डिड के बाद वो के लिए दे इस्तेमाल होगा, नहीं के लिए नॉट आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्ले और ऑब्जेक्ट हॉकी, डिड दे नॉट प्ले हॉकी। क्या अहमद और अली स्कूल गए, तो क्या के लिए यहाँ पर डिड और डिड के बाद अहमद और अली जो सब्जेक्ट हैं और फिर वर्ब आएगा, वर्ब क्या है वो गो, इसकी फर्स्ट फॉर्म आनी है और टू स्कूल, स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। डिड अहमद एंड अली गो टू स्कूल। क्या आपने चाय पी, तो क्या सबसे पहले क्या की इंग्लिश, क्या के लिए डिड लगाएंगे, इसके लिए ही लगाएंगे और क्योंकि इसमें नहीं भी है लिहाजा नॉट भी आएगा और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पीना जो है वो टेक लगाएंगे और ऑब्जेक्ट टी आ जाएगा। क्या इसने खाना पकाया, तो क्या के लिए जो है वो डिड लगेगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट शी है
और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कुक आएगा। कुक के साथ आगे हम ऑब्जेक्ट यानी फूड लिखेंगे। डिड शी कुक फूड। क्या बारिश नहीं हुई, तो क्या के लिए एक मरतबा फिर से डिड के बाद इट बारिश के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं के लिए नॉट आएगा और फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें रेन इस्तेमाल होगी। क्या बारिश हुई, डिड इट रेन। क्या अहमद ने ख़त नहीं लिखा, तो क्या के लिए डिड लगाएंगे। डिड के साथ अहमद आएगा, नॉट आएगा क्योंकि इसमें नहीं भी है जुमले में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी राइट लगेगी। अ लेटर ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम ऐसे जुमले जिसमें कब, क्यों, कैसे क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल होता है उनकी तरफ चलते हैं और ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसके तरीक़ेकार के अंदर सबसे पहले हम व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई यानी डब्ल्यू वाली चीज़ें सारी जो हैं जो भी आएगी वो सबसे पहले लगाएंगे और बाकी सारे जुमले को क्वेश्चन वाला जुमला बनाकर यानी इंट्रोगेटिव जुमला बनाकर सबसे पहले डिड लगाएंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पहला जुमला, मैंने कब अखबार पढ़ी, तो इसमें सबसे पहले कब की इंग्लिश आएगी। कब के लिए हम व्हेन इस्तेमाल करेंगे और बाकी सारा जुमला जो है उसको हमने नई शक्ल दे देनी है। कब को इसके अंदर से मिस कर दें और बाकी को ये जुमला बना लें, क्या मैंने अखबार पढ़ी। अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये सेंटेंस किया था, बिल्कुल उसी तरीके से पहले व्हेन लगाएंगे और बाकी सारे जुमले को हम ये समझ लेंगे यहाँ कि यहाँ पर क्या मैंने अखबार पढ़ी ये जुमला है और क्या के लिए हम डिड लगाएंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा यानी आई और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड आएगा और रीड के बाद ऑब्जेक्ट यानी न्यूज़पेपर आ जाएगा। व्हेन डिड आई रीड न्यूज़पेपर। हम कहाँ दौड़े, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले यानी वेयर आएगी। वेयर के बाद हम डिड लगाएंगे और हम दौड़े वी रन। वेयर डिड वी रन। तुमने झूठ क्यों बोला, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी और वो होगी वाई और फिर उसके बाद डिड आएगा। डिड के बाद जो है वो इसका सब्जेक्ट लगाएंगे यानी तुम के लिए यू लगेगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे टेल और ऑब्जेक्ट आ जाएगा अलाई। वो कैसे हॉकी खेले, कैसे की इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे और वो आएगी हाउ। उसके बाद फौरन डिड आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट की बारी, वो के लिए हम दे लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले आएगी खेलने के लिए और ऑब्जेक्ट हॉकी जो है वो आ जाएगा। अहमद और अली कब स्कूल गए, सबसे पहले व्हेन आएगा। व्हेन के बाद डिड के बाद अहमद और अली दोनों के नाम आ जाएंगे यानी सब्जेक्ट के तौर पर और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब यानी गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और ऑब्जेक्ट जो है वो स्कूल आ जाएगा। व्हेन डिड अहमद एंड अली गो टू स्कूल। इसने क्यों चाय पी, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले बनेगी। क्यों के लिए हम वाई लगाएंगे। वाई के बाद डिड आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट यानी ही आ जाएगा और टेक लेना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी आएगी और ऑब्जेक्ट टी आ जाएगा। वाई डिड ही टेक टी। इसने कैसे खाना पकाया, तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले आएगी हाउ। हाउ के बाद डिड आएगा और डिड के बाद वो के लिए शी लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कुक आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी फूड आ जाएगा। हाउ डिड शी कुक फूड। बारिश कहाँ हुई, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले यानी वेयर। वेयर के बाद डिड आएगा, बारिश के लिए इट इस्तेमाल होता है और आखिर पे इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी रेन आ जाएगी। तो वेयर डिड इट रेन। अहमद ने किसे ख़त लिखा, तो किसे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो किसे के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे टू होम। टू होम के बाद डिड आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट यानी अहमद आ जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाएंगे और आखिर में अ लेटर आ जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर जो डबल क्वेश्चन के जुमले हैं यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट वाले जुमले ये हमने सीखे हैं। आपको इस प्रैक्टिस के दौरान किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो आपने हमें कमेंट करके लाजमी बताना है। इसके अलावा अपनी क्लास के बाकी लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोग भी इसको सीख सकें। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।